तो अनीता त्रिपाठी जी, आपको ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। जो मेन तकलीफ है आपको वो तो है कई सालों से जो बॉडी पेन था उसका ना, तो वो अभी हम पहले ट्रीटमेंट क्या दिया है मैं दिखाऊंगा अनीता जी को ट्रीटमेंट कैसे और क्या क्या दे रहे हैं जिसके कारण से अनीता जी अच्छी हो रही है। अनीता जी बताओ जरा अभी कहाँ है, दर्द तो थोड़ा बहुत रह गया है। ये पर्टिकुलर एरिया है अनीता जी का, आप बताओ मतलब इस समय इनको यहाँ दर्द है एक है ना जी, और हल्का यहाँ दर्द है, तो इनकी स्पाइन का अलाइनमेंट करना है, अनीता जी की स्पाइन का अलाइनमेंट करना है। उसके लिए हमें 1.5 पिलो लगाना पड़ेगा। चेस्ट के नीचे कैसे तकिया सेट करना है, तो ये इस तरह से ऐसे, मतलब ऊपर का एक तकिया ये है नीचे, इसके ऊपर ये दूसरा तकिया और लिटा दिया, रिलैक्स होकर शांत होकर ऐसे लेट जाए। इस एरिया के मसल्स को इनको इधर और इनको इधर जूम करके दिखा दें, इनको इधर और इनको इधर सेट करना है। तो उसके लिए मुझे यहाँ ट्रीटमेंट देना है। पर्टिकुलर ये एरिया है जो दर्द है इनका, ये वाला एरिया दर्द है। बहुत हल्का, बड़ी एक्सपर्टीज के साथ ये ट्रीटमेंट करना चाहिए। पहले हल्का सा स्पाइन को मैंने ऐसे धीरे से मसाज दिया जिससे कि किसी तरह की कोई भी स्टिफनेस न हो, किसी तरह की कोई क्रैम्प्स ना पड़े। पूरा इस तरह से मैंने पहले हल्का सा कमर को सर्कुलेशन बढ़ाया, कमर का, पीठ का। बस अब चेस्ट पे कुछ तो नहीं रखा, ठीक, ढीला छोड़ दो। बस 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 बस। इसके बाद ये पैर यहां रखा और यहां से इस तरह से ये पैर इधर गया। तीन बार। इसी तरह से दूसरा पैर भी यहां से इधर 3 बार। विपरीत दिशा में हल्का, फिर नेक और बैक। अब आप एक बार खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ और खड़ी होकर घूमना है इनको, इधर निकल के जाएंगी। वेरी गुड, चल के आओ थोड़ा। वेरी गुड, वापस आओ। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अब वो दर्द अभी जो था पहले से बहुत अच्छा है, हैं? बहुत अच्छा है। इस समय पर ये जो दर्द था वो खत्म हो गया जी, है ना। आइए अनीता जी बताएंगे कि अनीता जी को क्या क्या तकलीफें थी। अनीता जी कहाँ से आई आप? तो जी मैं अयोध्या से आई हूँ और मुझे बहुत सालों से, कम से कम 10 से 12 सालों से जी जी बैक की बहुत सारी प्रॉब्लम थी। कमर में दिक्कत थी, गले में, और बैकबोन की बहुत सारी दिक्कतें थी जी। और मैंने एलोपैथ में बहुत ट्रीटमेंट किया लेकिन मुझे आराम नहीं हुआ। पर यहाँ मुझे बहुत रिलैक्स हुआ, बहुत। क्या क्या ट्रीटमेंट आपने कराया एलोपैथ में? एलोपैथ में मैंने पहले जैसे MRI वगैरह सब कराया तो उन्होंने बताया कि बैकबोन में स्टिफनेस है और स्ट्रेटनिंग हो गई है पूरी। तो ट्रीटमेंट क्या, वो पेन किलर टाइप का ही देते थे और मुझे पेट की भी दिक्कत है तो पेन किलर ज़्यादा नहीं ले सकते। उससे पेट खराब हो तो जाता उससे मुझे एसिडिटी बहुत होती थी, तो मुझे नहीं रिलैक्स हो पा रहा था कैसे भी, और एक्सरसाइज वगैरह भी कर रहे थे लेकिन बहुत फायदा नहीं था। तो इधर 4 महीने से इतनी दिक्कत थी कि मुझे आपका एड्रेस मिला और मैं यहाँ आई। अच्छा, अभी तो रिलैक्स है। ओके। मैं ये देख रहा हूँ कि ये बहुत सारी चीजें इन्होंने लिखी हैं। मुझे जो पहले दिन आई अयोध्या से, आज कितने दिन हो गए?
आज हमें 12 दिन हो गए। 12 दिन हो गए आज। इन्होंने लिखा है बैक पेन कई सालों से है, अभी 6 महीने से बहुत ज्यादा है। राइट थाई में बहुत सीवियर दर्द है, सर्वाइकल में दर्द है, उठने बैठने में दिक्कत है, पूरी स्पाइन दर्द से परेशान। और उसमें मैंने एक शब्द लिखा क्योंकि जब चेक किया तो उसमें मुझे आया कि ये अर्थराइटिस की शिकायत है। हाँ। अर्थराइटिस की और साथ में हाइटस हर्निया भी इनको है, जो भूल गई बताना। हाँ। है ना। और दोनों टांगों के अंदर जो स्टिफनेस और जो पेन था, और लिखा है डॉर्सल में भी स्पाइन में पेन आता है। ये तकलीफें थी और थक गई थी सब तरफ। जी थक गए थे। क्या काम नहीं कर पाती थी इन दर्दों के कारण से? आपकी लाइफ पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा था? सर झुकने वाले कोई काम नहीं कर पाते थे, नीचे अच्छा। बैठ नहीं पाते थे। अच्छा। और अगर बैठ जाते थे तो बहुत तकलीफ मेरी बढ़ जाती थी। हाँ, तो पूजा पाठ में भी मुझे दिक्कत हो रही थी। पूजा पाठ भी नहीं कर पाते जी, थे जी। और घर का काम? घर का काम भी नहीं कर पाते थे, कुछ भी नहीं। अच्छा है। और अब अभी 12 तो- दिन के बाद आप परफेक्ट हैं? जी हाँ, है ना? बहुत अच्छी हैं। अयोध्या से चलकर अनीता त्रिपाठी जी आरोग्य पीठ आई और ये इनकी कंडीशंस में 12 दिन के ट्रीटमेंट के बाद, 12 का मतलब है डबल थेरेपी रोज नहीं है जो मैंने यहाँ लिखा है। बोला तो मैंने 15 दिन था जी, लेकिन पूरे 15 दिन आप नहीं ले पा रही, नहीं ले पा रही है, जा रही होंगी तो। लेकिन 12 दिन में ये इतनी अच्छी होगी, इनको लगा अब तो अयोध्या जाना चाहिए वापस लौट करके। तो ये इन्होंने ट्रीटमेंट्स लिए हैं। और क्या ट्रीटमेंट्स इनको अप्लाई किए हैं? तो मेन जो फोकस था वो था, इन्हें कभी चोट लगी थी और एसिड बहुत बड़ा हुआ था, तो एसिड को रिमूव करके एसिड को कम किया और जो चोट लगी थी उस चोट को हील करने वाले जो हमारे न्यूरोथेरेपी के ट्रीटमेंट्स हैं, हमने उन पर अधिक ध्यान दिया। साथ ही इनकी जो डिस्क थी वो बल्ज हो रही थी, बल्जिंग थी, तो डिस्क बल्जिंग के ट्रीटमेंट्स भी इनको अप्लाई किए कैनालोसिस थी। हैं। हाँ, लंबर स्पाइन स्टेनोसिस भी था, श्रिंक भी हो रहा था, तो वो श्रिंकेज भी इनकी खत्म हो, मतलब उसके कारण भी सारी कॉम्प्लिकेशन आ रही थी, तो अब खत्म हो गई, ये तो रिपोर्ट में पता चलेगा, लेकिन बेटर है, इसका मतलब है पहले से अच्छी हो गई। और लास्ट पॉइंट आज इनका रह गया था, वो था ये बिंदु पॉइंट जहां ये दर्द था। कहाँ था ये? यहाँ। तो ये मुझे कहती है कि आज अपने हाथ का कुछ जादू दिखाइए। मैजिक मैंने कहा ठीक है, क्योंकि हमारे सारे थेरेपिस्ट, हमारी टीम ट्रीटमेंट करती है, बहुत अच्छा करते हैं, है ना। तो जादू, तो मैंने कहा ठीक है, आज आपको जादू भी दिखाते हैं और वो जादू से आज आप अच्छी है ना। जी, आपने पूछा कि क्या नहीं करना है पहले मुझे? जी, क्या नहीं करना है? तो ऐसे झुक कर के सामान नहीं उठाना है, धक्का मारना, खींचना, ये नहीं करना है। ज्यादा वजन सिर पर लेके नहीं जाना है। और अगर कुर्सी पर बैठना है, जैसे मान लो मैं ये कुर्सी पर बैठा हूँ आपके सामने, मैं यहाँ अगर बैठ गया ये कुर्सी पर, तो मुझे आपसे बात करनी है, तो या तो मैं अपनी कुर्सी घुमा लूं या फिर आपको बोलूं अनीता जी सामने आ जाओ। समझ आ गई? मतलब ऐसे बात नहीं करना है, ऐसे बात करके करोगी तो तकलीफ आ जाएगी। बिल्कुल, जिसकी हाइट घुटने से नीची है, ऐसी चेयर पर, ऐसी कुर्सी पर, ऐसे स्टूल पर नहीं बैठना है, सोफे पर नहीं बैठना है। हाइट इतनी होनी चाहिए जितनी है इसकी है, ये इसकी हाइट ठीक है जी। सामान अगर उठाना है तो ऐसे पकड़कर, ऐसे झुक करके, घुटनों में मोड़ करके तभी सामान उठाना, ऐसे मत उठा लेना, घुटने सीधे और ऐसे सामान उठा दिया तो आपको तकलीफ आ जाएगी। और खट्टी और बादी की चीजें आप नहीं खाना, खट्टी और बादी की चीजें लगभग थोड़े समय के लिए नहीं करना। स्टेप्स अप एंड डाउन करना है, चढ़ना और उतरना है, तो उसके लिए जरूरी है धीरे धीरे चढ़ना उतरना, तेजी तेजी से। भूल गए, दर्द नहीं है तो ठीक है। ऐसी छोटी छोटी सावधानी आप रखें। और एक्सरसाइज जो मैंने YouTube पर बताई है 5 एक्सरसाइज, वही करनी है, दूसरा और कुछ नहीं है, इतना। ठीक है जी। न्यूरोथेरेपी का कंप्लीट कोर्स सीखने के लिए जुड़िए हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से और जानिए करीब 100 बीमारियों का इलाज बिना दवा और बिना मशीन के। इस न्यूरोथेरेपी ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से आप घर बैठे बन सकते हैं गवर्नमेंट सर्टिफाइड न्यूरोथेरेपिस्ट। रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।